रेंज ऑफ एक्सप्रेशन a cos x प्लस b sin x बराबर। ये a cos x प्लस b sin x है, इसका हम रेंज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट fx इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ पर r फाइंड करते हैं और ये जो r है इसको हम डिफाइन करते हैं r एज अ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। cos x का जो कोएफिशिएंट है वो a है और sin x का कोएफिशिएंट है वो b है। इसका यूज करके हमने एक r डिफाइन किया है जिसका वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r। ये जो एक्सप्रेशन है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय r, तो यहाँ पर ये हो जाएगा r a by r cos x plus b by r sin x, and after that r जो a by r है इसकी प्लेस पर हम लिख देते हैं cos of alpha into cos x and then plus b upon r है, इनकी प्लेस पर लिख देते हैं हम sin alpha sin x बराबर। क्योंकि ये जो a अपॉन आर है एंड b अपॉन आर है ना, इनका वैल्यू होगा वो बिटवीन -1 एंड 1 होगा, क्योंकि आप देखो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है आपने, तो a अपॉन आर इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1, b अपॉन आर इज ऑल्सो बिटवीन -1 एंड 1। यहाँ पर अगर आपने a बाय आर की प्लेस पर साइन अल्फा लिखा और b बाय आर की प्लेस पर कॉस अल्फा लिखेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर मैंने a बाय आर की प्लेस पर कॉस एंड b बाय आर की प्लेस पर साइन अल्फा लिखा है। नाउ इट इज आर, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला मिल रही है और वो फॉर्मूला है कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा की बराबर। ये फॉर्मूला हो गई है कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा की। ओके, तो एक्सप्रेशन एफ एक्स जो a cos x प्लस b sin x था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है r इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा फॉर्म में। अब cos की रेंज तो हम जानते हैं, तो यहाँ पर cos ऑफ x माइनस अल्फा बराबर cos ऑफ x माइनस अल्फा, इसकी रेंज क्या होगी -1 to 1। दिस वन इज r इंटू cos ऑफ x माइनस अल्फा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं r से, मल्टीप्लाई बाय r, so it is minus r less or equal to r into cos of x minus alpha less or equal to r, so this one is minus r less or equal to, ये जो एक्सप्रेशन था इसको मैंने सिंबल दिया था fx less or equal to r, it means range of fx equal to a cos x plus b sin x is close interval minus r to r, where जो हमने r डिफाइन किया है वो r क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। ये होता है a cos x प्लस b sin x का रेंज। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, a cos x प्लस b sin x, दोनों में जो एंगल है cos x है तो साइड में भी x होना चाहिए, अगर cos में 2x है तो साइड में भी 2x होना चाहिए, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, cos एंड sin ये दोनों का पावर सिंगल होना चाहिए बराबर। फिर आप a cos स्क्वायर प्लस b sin x के लिए ये यूज नहीं कर सकते, a cos x प्लस b sin x दोनों में एंगल सेम होना चाहिए और पावर भी लीनियर होना चाहिए, सिंगल पावर होना चाहिए, तब आप रेंज फाइंड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट वन इज प्रूव दैट 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3 lies between -4 and 10, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है एक्सप्रेशन वो लिख देते हैं 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 प्लस 3 दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, हम यूज कर सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, तो ये 5 cos theta 3, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं cos थीटा cos पाई बाय 3 माइनस sin थीटा sin पाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्लस 3, so it is 5 times cos theta plus 3 cos theta
cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 ये हो गया 1/2 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 3 दैट इज साइन 60 डिग्री, ये √3/2 हो गया और यहाँ पर आपके पास +3 है। नेक्स्ट स्टेप में 5 cos थीटा प्लस 3 cos theta into 1/2 that is 3/2 cos theta then minus 3√3/2 sin theta प्लस 3। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म है यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा 5 2 10 प्लस 3 दैट इज 13/2 cos theta माइनस 3√3/2 sin theta प्लस 3। अब ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया है इसमें आप देख सकते हैं ये आपको मिल चुका है एक cos थीटा माइनस b sin थीटा फॉर्म, बराबर। ये जो फॉर्म है वो हमारे लिए क्या हो चुका है, एक cos थीटा माइनस b sin थीटा फॉर्म। तो ये जो दो टर्म है इनका रेंज हम फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे 3 प्लस कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमने cos थीटा और sin थीटा दोनों में एंगल थीटा और पावर तो डेफिनेटली 1 ही है, तो जो हमने a cos थीटा माइनस b sin थीटा वो प्लस था, a और b नंबर ही है, ओके। तो यहाँ पर आपको a का वैल्यू कितना मिल चुका है 13/2 एंड b का वैल्यू मिल चुका है माइनस 3√3/2। तो मैं r फाइंड कर लेता हूँ। अब r के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था, जो डिफाइन किया था, वो √a² + b² था। तो √a² + b² 13² 169/4 then b² 3√3² that is 27/4 तो 169 and 27 ये हो जाएगा 196/4 so it is √49 and √49 is equal to 7। तो ये 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा जो है ये बिलोंग्स टू क्या होगा -r/r, so it is 13/2 cos theta minus 3√3/2 sin theta belongs to, अब r का वैल्यू क्या मिला है हमें 7, तो it is -7 to 7 क्लोज। आपको चाहिए 13/2 cos theta माइनस 3/2 sin theta प्लस 3, तो हम ऐड 3 कर लेते हैं, बराबर। तो 13/2 cos theta minus 3√3/2 sin theta प्लस 3 ऐड करेंगे तो हमारा जो रेंज है वो हो जाएगा -7 + 3 to 7 + 3। Now -7 + 3 is -4 and 7 + 3 is 10, so it's done। Find the range of the expression 27 raised to cos 2x into 81 raised to sin 2x। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं let it is y 27। अब 27 के पावर में आपको क्या दिया गया है cos 2x एंड 81 इनके पावर में आपको दिया गया है sin 2x। तो यहाँ पर cos 2x एंड sin 2x है, दोनों में एंगल 2x है, पावर सिंगल पावर है, cos 2x को भी 1 पावर है एंड sin 2x को भी 1 पावर, बट 27 रेस्ट टू cos 2x है और यहाँ पर 81 रेस्ट टू sin 2x है। हमने जो सीखा था वो क्या था, a cos x प्लस b sin x, मीन्स ये जो दोनों है वो प्लस फॉर्म में होने चाहिए। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू 3 एंड देन इनका cos 2x पावर 81 इसको लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू 4 एंड इनका sin 2x पावर, तो ये हो गया 3 के पावर में 3 cos 2x इंटू 3 के पावर में 4 sin 2x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में बेस क्या है आपके लिए 3, तो अगर हम बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 रेस्ट टू 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। अब ये जो हमें 3 के पावर में मिला है वो हमारा एक्सप्रेशन मिल चुका है a cos थीटा या तो a cos x प्लस b sin x फॉर्म में, तो इसका रेंज हम फाइंड कर लेंगे। तो 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर 2x ही है दोनों में एंगल,
यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, cos 2x का कोएफिशिएंट इसको मैंने a बोला था और sin 2x के कोएफिशिएंट को हम b बोल देते हैं, तो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4 एंड सो व्हाट इज r, it is under root a square plus b square, 3 square is 9 and 4 square is 16, 9 plus 16 25, इसका स्क्वायर रूट हो गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 लेस और इक्वल टू 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x लेस और इक्वल टू 5 बराबर। ये जो एक्सप्रेशन था इसका रेंज हमने क्या लिखा था -r to r, तो यहाँ पर r का वैल्यू 5 है ना, तो -5 और 5 के बीच में ये एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पर हमें 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x दिया है, तो 3 - 5 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 के पावर में 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x और ये हो गया 3 to 5। तो आपको फाइंड करना था इनका रेंज। Find the maximum vertical distance between the graphs of y equal to 2 plus 3 sin x and y equal to 4 cos x minus 3। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किए। अब ये नहीं समझना कि ये 2 plus 3 sin x and 4 cos x minus 3 के ग्राफ है, ओके। तो सपोज एक जो कर्व है वो y1 है, इसका ग्राफ मैंने ये कुछ ड्रॉ किया है y1 के लिए, एंड अनदर कर्व जो है इनका ग्राफ ये सेकेंड ग्राफ है। सपोज इसका जो मैक्सिमम हाइट है, जो ये ऊपर का कर्व है, इसका मैक्सिमम जो हाइट है वो y1 है, और जो सेकंड है इसका यहाँ पर, क्योंकि हमें मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो सपोज इसका मिनिमम y2 है, ओके। अब हमें अगर ये दोनों के बीच का मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम, जब ये दोनों हम फाइंड, मतलब ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y1 माइनस y2 फाइंड करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि हमें मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ऊपर वाले का मैक्सिमम और नीचे वाले का मिनिमम, जब ये डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो हमें मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस देगा। तो फर्स्ट जो है इसको मैं लिख देता हूँ y1 इक्वल टू 2 प्लस 3 sin x, एंड जो सेकेंड है उसको लिख देते हैं y2 इज इक्वल टू 4 cos x माइनस 3। अब यहाँ पर y1 माइनस y2 कर लेते हैं, तो y1 माइनस y2 दैट इज 2 प्लस 3 sin x माइनस y2 दैट इज माइनस 4 cos x, देन माइनस माइनस प्लस, राइट, माइनस ऑफ y2 था, तो इट इज 2 प्लस 3 5 प्लस 3 sin x माइनस 4 cos x, और इसका हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बराबर, हमें मैक्सिमम चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें मिल चुका है a cos x प्लस b sin x फॉर्म में, तो माइनस 4 cos x प्लस 3 sin x, इसका मैक्सिमम हमें फाइंड करना है, तो मैक्सिमम ऑफ माइनस 4 cos x प्लस 3 sin x इज r, और हमने r को कैसे डिफाइन किया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपके लिए a क्या हो जाएगा, -4 इनका स्क्वायर, एंड b हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 हो चुका। तो मैक्सिमम ऑफ -4 cos x प्लस 3 sin x इज 5, और हमें चाहिए 5 प्लस 3 sin -4 cos x का मैक्सिमम, एंड देयरफॉर y1 माइनस y2 इसका मैक्सिमम चाहिए हमें, तो ये होगा 5 प्लस मैक्सिमम ऑफ दिस पार्ट, इट इज ऑलरेडी 5, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ये ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हैं बराबर, बट इतना अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने बैठेंगे इनका तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। Find the range of fx equal to 1 upon cos x minus 3 whole square plus sin x plus 4 whole square। तो यहाँ पर हमारे पास cos x एंड sin x दोनों फंक्शन है, उनका स्क्वायर है, रेसिप्रोकल में है, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस 4 होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x minus 3 to the 6 cos x, then plus 3 square is 9 sin x plus 4 whole square, so it is sin square x plus 4 to the 8 sin x,
and then plus 4 square that is 16. अब ये cos square x plus sin square x ये हो चुका है 1, then 9 plus 16 वो हो गया 25 minus 6 cos x plus 8 sin x ये हमें मिल चुका है a cos x plus b sin x फॉर्म। तो यहाँ पर ये हो चुका है 26 minus 6 cos x plus 8 sin x। सबसे पहले ये जो -6 cos x plus 8 sin x है इनका रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो 4 minus 6 cos x plus 8 sin x, a is equal to -6 and b is equal to 8, and therefore what is r? It is under root, this one is 6, it is under root a square plus b square. So a is -6 square, so it is 36. B, what is b? B is 8. 8 square 64, so is equal to 10, and therefore -6 cos x plus 8 sin x belongs to minus r2r, minus r2r, that is it is -10 to +10. So we can write -10 less, or this one is 10 minus 10 -6 cos x plus 8 sin x लेस और इक्वल टू 10। आपको क्या दिया गया है 26 minus 6 cos x, तो हम 26 ऐड कर लेते हैं। तो ऐड 26, अगर 26 ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो हो जाएगा 16, मिडल में हो जाएगा 26 minus 6 cos x plus 8 sin x, एंड लास्ट में अगर हम 26 ऐड करेंगे तो 26 प्लस 10 दैट इज 36। अब ये जो भी एक्सप्रेशन है वो हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है, तो हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये 1/16 इनइक्वालिटी रिवर्स, 1/26 माइनस 6 cos x प्लस 8 sin x, और ये 1/36 ये हो चुका है आपका रेंज। तो अगर मैं रेंज ऑफ एफ लिख देता हूँ तो ये हो गया 1/36 क्लोज 1/16 क्लोज। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर बीच में जीरो ना हो मिले नंबर, नहीं तो हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। बराबर, मेरे पास दोनों नंबर 16 एंड 36 पॉजिटिव थे, तो बिटवीन देम जीरो नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लिया। अगर बिटवीन देम जीरो होता तो हमें नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट सेपरेट करने के बाद इनका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, डायरेक्टली नहीं ले सकते। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू sin ऑफ x प्लस 5/6 प्लस cos ऑफ x माइनस 5/6। यहाँ पर हम डायरेक्टली a एंड b फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि sin के अंदर x प्लस 5/6 है और cos के अंदर x माइनस 5/6 है, दोनों के अंदर एंगल सेम होता है, तो हम डायरेक्टली a एंड b का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो fx इज इक्वल टू sin ऑफ x प्लस 5/6 है, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, sin x cos 5/6 देन प्लस cos x इंटू sin 5/6, हमने फॉर्मूला यूज किया है sin अल्फा प्लस बीटा का, cos x माइनस 5/6, यहाँ पर हम cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो cos x इंटू cos 5/6 देन प्लस sin x इंटू sin 5/6। नाउ sin x cos 5/6 इनका वैल्यू होता है √3/2 देन प्लस cos x sin 5/6 ये होगा 1/2 देन प्लस cos x cos 5/6 √3/2 देन प्लस sin x sin 5/6 मतलब 1/2। अब ये जो है sin x इंटू √3/2 है, और ये है sin x इंटू 1/2, एंड दिस वन इज cos x इंटू 1/2 प्लस cos x इंटू √3/2। तो सबसे पहले जो ये वेव्स टाइप बनाया है वहां से हम cos x कॉमन निकाल देते हैं। तो अगर हम cos x कॉमन निकालेंगे तो मिल जाएगा 1/2 प्लस √3/2, एंड देन sin x के जो दो टर्म है वहां से sin x कॉमन निकाल देते हैं।
तो साइन एक्स कॉमन निकालने पर भी 1/2 प्लस √3/2। अब आप √3/2 प्लस 1/2 लिखो कि 1/2 प्लस √3/2 लिखो, एक ही होता है, प्लस है। नाउ अगेन वी कैन टेक 1/2 प्लस √3/2 कॉमन, and if I take 1/2 plus √3/2 common, then in bracket it is cos x plus sin x। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन चाहिए वो मिल चुका है, a cos x plus b sin x फॉर्म। तो cos x plus sin x, here a equal to 1, b is equal to 1, and therefore r is equal to square root of a square plus b square, so it is square root of 1 plus 1 √2। okay, तो माइनस आर cos x प्लस sin x r, that is minus of r मतलब √2 cos x प्लस sin x लेस और इक्वल टू r मतलब √2। अब ये जो नंबर है हमारे पास 1/2 प्लस √3/2, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो रेंज फाइंड करना है fx का। तो माइनस √2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3 प्लस 1/2 से। ओके, लेस और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1/2 cos x प्लस sin x लेस और इक्वल टू √2 इंटू √3 प्लस 1/2। बराबर। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, ये √2/2 है उसको 1/2 कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था मिडल में हमने लेके आ चुके हैं fx बराबर, तो ये हो गया फंक्शन का रेंज। इफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू m इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, देन प्रूव मॉड्यूलस ऑफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इनको हम कंपेयर करते हैं लास्ट के साथ, मीन्स m इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के साथ। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू m साइन अल्फा, एंड देन जो नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इनको भी कंपेयर कर लेते हैं m साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के साथ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू m कॉस अल्फा। अब इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं। अगर हम 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे, 1 एंड 2 ये जो इक्वेशन है ये दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, तो उसकी प्लेस पर 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू m साइन अल्फा प्लस m कॉस अल्फा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा ये 1 हो चुका है, m हम कॉमन निकाल देंगे तो हमें साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा मिल चुका है। बराबर, तो ये 1/m लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब जो हमने फॉर्मूला डिराइव की थी वहां से कर सकते हैं, बट थोड़ा इसको वापस जो एग्जैक्टली हमने किया था उस हिसाब से ही चलते हैं। तो ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है। ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 कर लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 करेंगे, वही है हमने a एंड b का यूज करके r फाइंड किया है। 1 प्लस 1 ये हो गया √2 और उसी से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 1/√2 ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 1/√2 साइन अल्फा। ओके, सो इट इज √2, 1/√2 की प्लेस पर लिख देते हैं साइन, तो ये हो जाएगा साइन π/4, 1/√2 की प्लेस पर साइन π/4 इंटू कॉस अल्फा, देन प्लस 1/√2 की प्लेस पर लिख देते हैं कॉस π/4 and sine alpha, so it is √2
साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 4 हो चुका है। ओके, अब हमें जो यहाँ पर चाहिए वो मॉड्यूलस ऑफ एम चाहिए, और ये 1/m है। तो मॉड्यूलस करने के लिए ये जो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है ना, इसी का वैल्यू हमने ये फाइंड किया है, √2 साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 4। तो साइन का रेंज हम जानते हैं कुछ, उसका यूज कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस पाई बाय 4 ये जो होता है, इसका अगर हम मॉड्यूलस कर देते हैं तो ये लेस और इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 1 के बीच में होता है, मैंने 0 का यूज नहीं किया है। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई बाय √2 बिकॉज इट इज √2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 4। तो अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 साइन अल्फा प्लस पाई बाय 4 लेस और इक्वल टू 1 इंटू √2 दैट इज √2। अब ये जो √2 साइन अल्फा प्लस पाई बाय 4 है, ये किसका वैल्यू था? कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का। और कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/m लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/m लेस और इक्वल टू √2। आपको क्या चाहिए? मॉड्यूलस ऑफ m। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, और रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। √2 का रेसिप्रोकल 1/√2। यहाँ पर मैंने 0 इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मुझे रेसिप्रोकल लेना था, तो 1/0 फिर अनडिफाइंड होता, तो इसलिए हमने 0 का यूज नहीं किया है। और वैसे भी मुझे सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 चाहिए था। ओके, in triangle ABC, if √3 sin C equal to 2 times sec A minus tan A, then prove that triangle ABC is right angle। तो यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेशन दिया है वो है √3 sin C is equal to 2 times sec A minus tan A। so it is √3 sin C equal to 2, ये जो sec A है इसकी प्लेस पर लिख देते हैं 1/cos A minus tan A means sin A अपॉन cos A। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 sin C इंटू cos A इज इक्वल टू 2 माइनस sin A। यहाँ पर हमने cos A से मल्टीप्लाई कर दिया है सबको, एंड आफ्टर दैट √3 sin C इंटू cos A प्लस ऑफ sin A इज इक्वल टू 2 हो चुका है। अब ये जो एक्सप्रेशन है √3 sin C इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, तो इसको अगर हम कंपेयर कर लेते हैं ए कॉस ए प्लस बी साइन ए के साथ, ए कॉस ए प्लस बी साइन ए के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए ए कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा √3 साइन सी एंड बी हमारे लिए 1 हो जाएगा। ओके, नाउ √3 साइन सी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, इसका जो हमने रेंज निकाला था ए कॉस ए प्लस बी साइन ए, ये क्या होता था? -r से लेके r तक होता था। सो इट इज लेस और इक्वल टू दिस वन इज r। सो √3 साइन सी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इज लेस और इक्वल टू r मीन्स √a² प्लस b²। तो हमारे लिए a है √3 साइन सी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a², 3 साइन स्क्वायर सी प्लस b², तो 1² इज 1। ओके, ये थोड़ा मैंने डायरेक्टली लिखा है √a², दिस वन इज अवर a एंड दिस वन इज b, सो इट इज b²। अब ये जो एक्सप्रेशन है √3 साइन सी कॉस ए प्लस साइन ए, इसका एग्जैक्टली वैल्यू हमें पता है 2 है, तो ये हो गया 2 लेस और इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 3 साइन स्क्वायर सी प्लस 1। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये होगा 4 3 साइन स्क्वायर सी प्लस 1, 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 इज लेस और इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर सी। सो 3 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर सी का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर। बट हम जो जानते हैं कि साइन स्क्वायर सी का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम 1 होता है, बराबर। साइन स्क्वायर सी
इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर सी का रेंज होता है क्लोज 0 to 1, और यहाँ पर हमें बोला है 1 या 1 से ग्रेटर। सो ये इनइक्वालिटी को ट्रू करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो है साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1। एंड साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1, इट मीन्स साइन सी इक्वल टू 1। ओके, एंड साइन सी इक्वल टू 1, therefore c is equal to pi by 2, means the triangle is right angle triangle. Find the value of sin 1 degree plus cos 1 degree into sin 2 degree plus cos 2 degree into up to sin 45 degree plus cos 45 degree upon cos 1 degree into cos 2 degree into cos 45 degree. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो है साइन थीटा। जो साइन थीटा है उसके प्लेस पर हम यूज करेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे। ओके, अब मैं वापस क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो साइन, अब थीटा मेरे लिए 1 डिग्री है, तो उसकी प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ 90 माइनस 1, 90 माइनस 1 दैट इज 89, प्लस कॉस ऑफ 1 डिग्री, यहाँ पर मैंने डिग्री का सिंबल नहीं लिखा है। ओके, साइन 2 डिग्री, तो ये 2 है, तो ये 90 माइनस 2, 90 माइनस 2 ये हो जाएगा 88, देन प्लस, चलो डिग्री लिख देते हैं अदरवाइज रेडियन समझेंगे, 82 डिग्री, और ये हो गया है कॉस ऑफ 2 डिग्री, देन इनटू ये साइन 45 है, तो बिफोर दैट साइन 44 होगा, और साइन 44 होगा तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 45, बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस 44, 90 माइनस 44 दैट इज 46, ये हो जाएगा 46, एंड देन प्लस cos ऑफ 44 डिग्री। ओके, ये बिफोर जो 45 था वो लिखा है, देन इनटू साइन 45 है, तो इनके प्लेस पर क्या हो जाएगा, cos ऑफ 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 दैट इज 45 डिग्री, एंड देन प्लस cos ऑफ 45 डिग्री, दिस वन इज 44 डिग्री, एंड डिनोमिनेटर को कंटिन्यू करेंगे, cos of 1 degree then into cos of 2 degree into cos of 45 degree है, तो before that cos of 44 degree होगा, and at last cos of 45 degree होगा। अब एक और चीज हम यूज करेंगे हर एक ब्रैकेट में, वो है c plus c, बराबर, तो cos of c plus cos of d, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos एडिशन c plus d upon 2 and then cos of c minus d upon 2। तो हर एक में आप देखते हैं तो 89 प्लस 1 90 हो गया, 88 प्लस 2 90, 46 एंड 44 90, तो हमें हर एक ब्रैकेट में मिलेगा 2 cos एडिशन 89 प्लस 1 दैट इज 4 90, 90 by 2, 90 by 2 is 45 डिग्री, एंड देन cos, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो 89 माइनस 1 दैट इज 88, 88 बाई 2 दैट इज 44 डिग्री। थोड़ा स्टेप कट कर रहा हूँ मैं, बट इतना तो करना ही पड़ेगा। 2 cos, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 90, 90 बाई 2 दैट इज 45 डिग्री, देन cos ऑफ दोनों का सब्सट्रैक्शन 88 माइनस 2 दैट इज 86, 86 बाई 2 43 डिग्री, and then continue. Now in this one it is 2 cos 46 and 44, total हो जाएगा 90 by 2 45 degree, and then into cos of 46 minus 44 it is 2, and 2 by 2 दोनों का subtraction upon 2, तो 2 by 2 that is 1 degree, और ये डिग्री का सिंबल है, cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, तो इनको तो हम लिख सकते हैं 2 times cos of 45 डिग्री, बराबर, उधर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, एंड देन डिनोमिनेटर cos 1 डिग्री देन इनटू cos 2 डिग्री देन इनटू cos 44 डिग्री एंड देन cos of 45 डिग्री। आफ्टर दैट ये है हमारे लिए cos 44 डिग्री, ये cos 44 डिग्री कैंसिल हो चुका, इसके बिफोर दिस cos 43 डिग्री होगा तो ये भी कट होता होगा,
cos 1 डिग्री, यस ये भी कैंसिल हो जाएगा। बिफोर दैट cos 2 डिग्री होगा, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। cos 45 डिग्री है तो ये cos 45 डिग्री, इसको भी हमने ये कैंसिल कर लिया है, बराबर। अब ये हमारे पास जो टोटल ब्रैकेट थे, वो टोटल ब्रैकेट हमारे पास 45 थे। अब देख सकते हैं ये 1 था, फिर 2, फिर 45, तो टोटल ब्रैकेट हमारे पास 45 थे। इसमें से अगर मैं लास्ट ब्रैकेट को छोड़ दूं अलग से, तो हमारे पास टोटल 44 ब्रैकेट बचेंगे जिसमें हमने फॉर्मूला यूज की है। तो हर एक ब्रैकेट में हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल चुका है, और ये टोटल 44 ब्रैकेट है, क्योंकि एक ब्रैकेट मैंने सेपरेटली यूज कर लिया है। तो हमें मिल चुका है 2 के पावर में 44। ये जो cos 45 है वो भी हर एक ब्रैकेट में है, तो हमें cos 45 डिग्री जो है वो भी मिल चुका है 44 टाइम्स। एंड देन लास्ट में हमारे पास ये 2 भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। So it is 2 raised to 44 and this one is 2. So total it is 2 raised to 45. Now cos 45 degree ये होता है 1 upon root 2 और उनका पावर है 44. So it is 2 raised to 45 and 1 by root 2 इनका 44 पावर है, तो ये हो गया 1 upon not 2, it is 1 upon 2 raised to 22 power. Root 2 का 44, that is 2 raised to 22 power, and 2 raised to 45 upon 2 raised to 22, that is 2 raised to 23. This one is value of this expression. Okay, हो सकता है आपको थोड़ा सा इधर आपको जो